नारे भुट्टो। मैं अपने पेशावर के भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूं कि आपने आज एक बार फिर हमारा इस्तकबाल किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम तो सबसे पहले शुरू हुआ था और मैं इस सूबा में 10 कन्वेंशंस पहले से करके फिर पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान से होते हुए आज मैं वापस आया हूं अपने पेशावर के जियालों के पास। इलेक्शंस तो नजदीक होते जा रहे हैं और मौसम भी आपका बहुत अच्छा है। पता नहीं उनका क्या होगा जो सर्दी का वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे। पता नहीं उनका क्या होगा जो चाहे वो बाय इलेक्शंस हो, चाहे वो नवंबर का इलेक्शंस हो, वो डर के मारे भागते रहे। मगर ये मेरे जियालों का हिम्मत और जिद्दोजहद की वजह से आज इन सबको इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। वो तो कहते हैं कि वो इसलिए कैंपेन नहीं चला सके, वो इसलिए नहीं निकल रहे कि उन पे दहशतगर्दी के धमकियां हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स है। तो मैं पूछता हूं, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क के कोने कोने में भाग रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, क्या हमारा सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है? फर्क सिर्फ इतना कि हम डरने वाले नहीं, हम घबराने वाले नहीं, हम भागने वाले नहीं। हम तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के सिपाही हैं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जियाले हैं। ये सर कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। हम अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने अवाम को इस मुश्किल से निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा मौकफ ये है, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकसद ये है कि मुल्क खतरा में है, मुल्क मुश्किल में है। एक तरफ एक ऐसा मुआशी बहरान है जो कि तारीखी मुआशी बहरान है। हमने ये हालात पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं देखे। जिस तेजी से महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख में ये हालात नहीं रहे। एक तरफ अगर हमारा मुआशी बहरान है तो दूसरी तरफ वो दहशतगर्द जिनको आपने शिकस्त दिलवाए थे, आपने वो काम कर दिया हमारा पाकिस्तान में जो दुनिया की पूरी फौज मिलकर अफगानिस्तान में नहीं कर सका।
आपकी, मेरे पेशावर के शहरियों की कुर्बानी की वजह से, मेरे पेशावर के पुलिस के शोधा की वजह से, मेरे मुल्क के सिपाहियों की कुर्बानी की वजह से, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानी की वजह से हमने ना सिर्फ इनसे मुकाबला किया मगर इनको हरवाया था। आज वो क्यों एक बार फिर अपना सर उठा रहे हैं? एक तरफ दहशतगर्दी का खतरा फिर से नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा हुआ है। जो दो सियासी जमात है, मुस्लिम लीग और पीटीआई, इन्होंने जो नफरत और तकसीम की सियासत इस मुल्क पे मुसल्लत किया है, उस नफरत और तकसीम की सियासत की वजह से हमारा पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा हुआ है। पूरा मुआशरे तकसीम हो चुका है। एक घर दूसरे से लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, पाकिस्तानी से लड़ रहा है। ये सियासत नहीं रहा। इन्होंने सियासत को, सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनी में तब्दील किया है और उसका नुकसान हर पाकिस्तानी भुगत रहा है। इसका नुकसान हमारा मईशत का हो रहा है। इसका नुकसान हमारे आने वाले नस्लों को हो रहा है। हम 2024 में पहुंच चुके हैं और जो पुराने सियासतदान हैं, जो पुराने सियासत कर रहे हैं, वो हमें 90 के दहाई में वापस धकेलना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान को 2024 में लेकर आना चाह रहा हूं। मैं एक मॉडर्न तरीन रियासत आपके लिए बनाना चाह रहा हूं। मैं एक ताकतवर मुल्क इसलिए बनाना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, पाकिस्तान के शहरियों को अपने हुकूक मिले। हमने ये इलेक्शन अपना मंशूर पे, और वो मंशूर जो हमने कॉपी पेस्ट नहीं, अपने हाथों से लिखा है, आपके मसाइल को सामने रखते हुए, ये समझते हुए कि मुल्क के जो 3 सबसे बड़े मसले हैं इस वक्त, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है, उसका देखते हुए हमने ये 10 नुकाती एजेंडा तैयार किया है। हमारा 10 नुकाती एजेंडा क्या है? वो इतना कि पहला वादा इस मुल्क के अवाम से कि इंशाअल्लाह ताला पीपी का हुकूमत बनेगी तो हम आपकी आमदनी को दुगनी करेंगे। पिछली बार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में तनख्वाहों को हमने 100% इजाफा किया। इंशाअल्लाह ताला इस बार हम ऐसे मुआशी इनकलाब लेकर आएंगे कि इसका असर हर पाकिस्तानी पे होगा और उनका आमदनी में इजाफा होगा। दूसरा वादा कि पाकिस्तान के अवाम अपना बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, तो हम इंशाअल्लाह ताला सोलर को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के गरीब अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेंगे।